Again, welcome class 7th. So this is part number 3rd of rational number chapter number 4. You can see the playlist. आप लोग playlist में जाकर बेटा अपनी सारी वीडियोस अपनी चेक कर सकते हैं कौन कौन से पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का पार्ट नंबर 3 में देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं आपसे फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमें हर नंबर का एडिटिव इन्वर्स बताना है। लेट से फर्स्ट क्वेश्चन आपका 4/11 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स इसका साइन चेंज कर देगा, बस ये इसका एडिटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 4 में इसके, तो 16/-27 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए भाई, पॉजिटिव का 16/27। बस बात ख़त्म, आप लोगों को और कुछ नहीं करना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो पहले जो सब्ट्रैक्शन है ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, 5/8 - 3/8। सब्ट्रैक्शन करने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स के, नीचे ये जो 8 है इन दोनों 8 को 1 मान लीजिए, क्योंकि एलसीएम होता है, दोनों 8 को 1 मान लिया। ऊपर बचा 5 - 3, और 5 - 3 कितना होता है 2/8 आप लोगों का ये आंसर होता है। भले से आप इसकी क्रॉसिंग भी कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 और 2 4 8, आप इसे कर सकते हैं। 2 1 2 और 2 4 8 कर लिया आप लोगों ने। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसके हम लोगों ने आपको पहले भी बताई थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नॉर्मली आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो पार्ट नंबर 1 मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। -5/18 प्लस 7/12, फिर इसी तरीके से प्लस -8/15 प्लस 3/10। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सारे नंबर्स का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं। किन किन का नंबर्स का, 18 का, 12 का, 15 का और 10 का, यानी कि डेनोमिनेटर में जितने भी नंबर हैं सभी का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 2 9s are 18 और 2 6s are 12। 15 तो आता ही नहीं 2 की टेबल में, तो 15 एज इट इज़, 2 5s are 10। अगेन हम लोगों को क्या करना है, 2 से कटेगा नंबर, 9 नहीं कटेगा तो उसे ऐसे नोट कर देंगे, 2 3s are 6 और 15 नहीं कटेगा और 5 एज इट इज़ रह जाएगा। अब हमारे पास 3 की टेबल बनती है, 3 3s are 9, 3 1s are 3 और 3 5s are 15 और 5 एज इट इज़ हम लोगों के पास रह गया। अगेन हम लोगों को 3 से ही कट करना पड़ेगा, 3 1s are 3, 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। अब ये नीचे 5 आ गए तो हम लोग 5 से इसकी क्रॉसिंग कर सकते हैं, 5 1 1, 5 1s are 5, 5 1s are 5। तो एलसीएम आप लोगों को हो क्या गया, 2 × 2 कितने, 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 × 5। अब आप लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 और 36 की मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को किससे करनी है, 5 से, तो वो आ जाएगा आप लोगों का 180। 36 5 से 180 होता है। भले से आप लोग को इतनी लंबी टेबल लर्न नहीं है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन उसका करके देख सकते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ। ओके, ठीक 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 होता है रफ पूरा, ये हो चुका है रफ। अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा। एलसीएम लेना तो हम लोगों का पहला वर्क था, अब आगे से इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ये -15/18 है। ठीक है, सो हम लोगों को सभी का एलसीएम कितना मिला, 18 12 15 10 सबका एलसीएम हम लोगों को मिला 180। अब इस 18 की टेबल में 180 कितने टाइम्स आता होगा, यानी कि कितनी बार में 180, तो 18 10s are 180 होता है। मल्टीप्लाई आप इसके ऊपर वाले नंबर से कर सकते हैं, -5 से। प्लस का साइन, ये प्लस का साइन एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर दीजिए। 12 की टेबल में 180 कितनी बार में आता होगा, ठीक है, 12 की टेबल में 180 आता है 15 टाइम्स। कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स। 15 मल्टीप्लाई आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करनी होगी इसके 7 से। ये प्लस माइनस दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, माइनस। ठीक है, मैं इस लाइन को बड़ी कर देता हूँ थोड़ा और। 15 की टेबल में 180 कितने टाइम्स आता होगा, इस 15 की टेबल में 180, तो 3 5 से 15 यहाँ पर 12 टाइम्स में आता है, तो 12 की मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को 8 से करनी है। प्लस, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए। 10 की टेबल में 180 कितने टाइम्स आता होगा, 18 टाइम्स। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन किससे हो जानी है, ऊपर वाले 3 से। तो ये था मेन फंडा, किस तरीके से हम लोग क्या वर्क करते हैं। सो माइनस का 50 प्लस
15 7 कितने होते हैं भाई, 15 7 कितने होते हैं, देखिए 5 7 35 और 7 7 7 और 3 10 105, आप लोग इसे कर सकते हैं 105, 12 8 96 एंड 18 3 54 अपॉन 180 तो ठीक है। तो -50 और -96 दोनों को ऐड करते हैं, 9 और 5 कितना हो गया, माइनस का 146, ये इतना हो गया, प्लस 105 और 54 को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 109 सॉरी 109 नहीं, ये तो हो जाएगा हम लोगों का ऐड करने के बाद। देखिए हमने क्या करा, पहले माइनस वाले नंबर्स को प्लस कर लिया, माइनस का 50 और माइनस का 96, तो हमने माइनस का 146 कर दिया, प्लस वाले नंबर ऐड कर लेते हैं 105 और 54, तो ये कितना होगा भाई 159 अपॉन 180 अपॉन में 180। अब हम लोग को लेस करना है नंबर, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल दीजिए क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। 9 में से 6 गए बचे 3, 5 में से 4 गए बचे 1, ठीक है, 13 और 1 में से 1 गए बचे 0, तो 13 अपॉन 180 आप लोगों का ये कंप्लीट आंसर है, ठीक है। 9 में से 6 गए बचे 3, 5 में से 4 गए बचे 1, ये कंप्लीट आंसर। तो आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट ही है, पहले एलसीएम लेना है पूरा, एलसीएम लेने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, किस तरीके से हम लोगों ने डिवीज़न करा उस नंबर का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग के पास क्या क्वेश्चन है, ठीक है, पूरी स्क्रीन इरेज कर दी मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जो कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -15/23 इफ वन ऑफ देम इज -4/11, फाइंड द अदर। दो रैशनल नंबर्स का सम -15/23 है, ठीक है। सो उनमें से एक नंबर भी दे रखा है, तो हमने उस नंबर को मान लिया जो हमें नहीं दे रखा, लेट द नंबर बी P/Q, हमने उस नंबर को B/Q मान लिया। अब दो रैशनल नंबर का एडिशन दे रखा है, कितना -15/23, अगर उनमें से एक नंबर उनमें से -4/11 और दूसरा नंबर नहीं पता तो हमने P/Q माना उसे, और इन दोनों का सम क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मिला -15/23, ठीक है। सो ये प्लस का साइन ऐसे रहने देते हैं, P/Q एज इट इज़ हो गया इक्वल टू -15/23 एज इट इज़ है। ये जो माइनस का नंबर है ना, इस माइनस के नंबर को इधर जाकर हम प्लस का नंबर बना सकते हैं, तो 4/11। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, देखिए एक सिंपल सा ट्रिक है, 23 की मल्टीप्लाई 11 से कर देनी है। ये एलसीएम का दूसरा तरीका है, क्योंकि 23 और 11 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो हम लोग ऐसा वर्क कर सकते हैं। 23 की मल्टीप्लाई 11 से, 11 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, यानी कि 15 की मल्टीप्लाई 11 से, प्लस का साइन बीच में लगाएंगे। इस 23 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 4। हमें क्या करना है, पहले नीचे नीचे की, इस तरीके से पहले नीचे नीचे की मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर इस नीचे वाले की इधर से, और फिर इस नीचे वाले की इधर से। इस तरीके से हम लोगों को एक सिस्टम बनाना है जिससे कि हम लोगों का आंसर आ जाए हमेशा। अब P/Q इक्वल 15 की मल्टीप्लाई जब आप लोग 11 से करेंगे तो वो कितना होगा भाई, 150 में 11 प्लस करेंगे 100। चलो मैं 1 मिनट रुकिए 15 की मल्टीप्लाई 11 से कर लेते हैं ना, है ना। 11 5 सा 55 और 11 1 सा 11, 11 और 5 16, 165, तो माइनस का 165 ही आ गया, प्लस 23 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 3 4 सा 12, 92 आ जाएगा आप लोगों का, है ना। 92 अपॉन नीचे कितना है, 23 की मल्टीप्लाई 11 से कर लेते हैं, 11 3 सा 33, 11 3 सा 33 का हासिल लगा यहाँ पर, मतलब कैरी हुआ 3, 11 2 सा 22, 23 24 25, यानी कि 253 आप लोगों को हो गया। अब माइनस प्लस क्या होगा आप लोगों का, माइनस, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 गए, कितना बचा, सॉरी यहाँ पर 3 बचा, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 73, तो माइनस का 73/253 ये आप लोगों का एक आंसर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग न्यू एक्सरसाइज की तरफ जो हम लोगों की है, और 4.4, तो 4.4 इतनी टफ एक्सरसाइज नहीं है, पूरी एक्सरसाइज हम लोगों की एलसीएम के ऊपर है। किसके ऊपर, 4.3 एक्सरसाइज हम लोगों की एलसीएम के बेस पर है। तो पार्ट नंबर आप लोगों का ये कौन सा चल रहा है, 3 चल रहा है, पार्ट नंबर 3, ठीक है। अभी तक
तो 4.3 नहीं 4.4 जो आप लोगों को पेज नंबर पर मिलेगी, पेज नंबर 74, ओके। सो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग करना भाई। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मैं 2 भी नहीं करूँगा, 2 बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सो 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैंने 3 आप लोगों को समझा दे ना तो 2 तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आप लोगों को हो जाएगा। तो ये कहते हैं इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कीजिए। ये प्रॉपर्टी क्या है, P अपॉन क्यू की मल्टीप्लाई जब इन ब्रैकेट R अपॉन S प्लस M अपॉन N से करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का P अपॉन क्यू की मल्टीप्लाई एक बार इससे होगी, तो P अपॉन क्यू की मल्टीप्लाई एक बार किससे होगी, R अपॉन S से, बीच में प्लस का साइन P अपॉन क्यू की मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, तो P अपॉन क्यू मल्टीप्लाई M अपॉन N से। तो ये आप लोगों का आंसर निकल कर आएगा। देखिए सिस्टम क्या है, ये बहुत सारे नंबर्स आप लोगों को देखने में लग रहे होंगे। देखिए A की मल्टीप्लाई अगर B प्लस C से करेंगे तो ये कहते हैं पहले तो आंसर आएगा AB, फिर आंसर आएगा AC, ठीक है। A B को भी मिलेगा, A C को भी मिलेगा। हम लोगों से ये करवाना चाह रहे हैं। तो एक क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को ये पार्ट करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन से आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बेटा इतना अच्छा मैथमेटिक्स कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा जितना एडवांस पब्लिक स्कूल के चैनल पर आप लोगों को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर आप लोगों का वो नंबर है, मैं ऊपर साइड में लिख लेता हूँ। सबसे पहला नंबर -3/5, फिर अगला नंबर 4/7, उससे नेक्स्ट नंबर है 5/10, ठीक है। एक ही लाइन में करने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरी लाइन को एक बार में नोट कर लेते हैं हम। P अपॉन क्यू, ये वाला P अपॉन क्यू है, ये वाला R अपॉन S और ये वाला M अपॉन N। सो सबसे पहले नंबर 3/5 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं, R अपॉन S मतलब 4/7 प्लस M अपॉन N मतलब 5/10, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम यहाँ पर, इक्वल। अब आप लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो ये वाले ब्रैकेट नहीं लगे हुए, आपने ये वाले ब्रैकेट क्यों लगा दिए। देखो चलो मैं क्वेश्चन की तरह ही आप लोगों के ब्रैकेट बना देता हूँ। ये वाले ब्रैकेट नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट्स हैं आप लोगों के कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज है और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट क्लोज है और यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा हुआ है इस तरीके से, बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए मैं इस वाली ब्रैकेट को भी हटा देता हूँ। कभी आप लोग कहें सर ऐसे आपने कैसे कर लिया, तो इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। वैसे तो कोई बात नहीं होती कि आंसर आप लोगों का वेरी सिंपल और ईजी आते हैं हमेशा। P अपॉन क्यू की वैल्यू फिर लिख दीजिए -3/5 और R अपॉन S कितना 4/7, प्लस का साइन लगाते हैं, -3/5 क्या हो रहा है भाई, तो इरेजर से मैं इसे रफ कर देता हूँ। फिर नंबर हम लोगों को मिला P अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी, -3/5 मल्टीप्लाई 5/10, ठीक है। हम लोगों को देखिए आंसर हमेशा बिल्कुल सेम आएंगे, बिल्कुल इजी आएंगे हम लोगों का आंसर। चलिए कर लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। -3/5 एज इट इज़ रह गया, मल्टीप्लाई 4/7 प्लस 7/10, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए 10 7 70 कर लीजिए, ठीक है। 70 इसका एलसीएम, 7 की टेबल में 70 10 टाइम्स आएगा, 10 4 40, और 10 की टेबल में 70 कितने आएगा 7 टाइम्स, तो 7 5 35, ओके। इक्वल ऊपर की मल्टीप्लिकेशन करनी है यहाँ पे, 3 4 -12 और 5 7 35, ये हो गया आप लोगों का। प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 5 -15 अपॉन, बल्कि आप यहाँ पर एक वर्क और कर सकते हैं। देखिए 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, ये तो और भी आसान हो गया सिस्टम। तो हमें इसके -15 अपॉन नहीं आएगा। अब यहाँ पर जब कैंसिल हो गया तो हमें नंबर लिखना चाहिए यहाँ पर -3/10, ठीक है। इसे यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ये नंबर कितना हो गया -3/5 मल्टीप्लाई 75/70 इक्वल, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। डायरेक्टली मैं एलसीएम ले लेता हूँ दोनों का, 35 का और 10 का एलसीएम। 35 और 10 का एलसीएम बेटा 70 ही आएगा स्टूडेंट्स। सो 35 के टेबल में 70 जाएगा 2 टाइम्स और 2 12 माइनस का 24, प्लस और माइनस कितना होगा -10 के टेबल में 70 7 टाइम्स, 7 3 21। अब मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। देखिए 5 1 5, ठीक है, और 2 बचा 25, 5 5 25। 15 की 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा -45 अपॉन में 70 आप लोगों का बचा, इक्वल यहाँ पर -24 -21 कितना होगा -45 अपॉन में 70। देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई,
राइट हैंड साइड के इक्वल आई और ये हो गया क्या, वेरीफाइड। क्या हो गया आप लोगों का आंसर, वेरीफाइड। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अभी हाथों हाथ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 4 क्वेश्चन क्या कहता है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, वेरी वेरी इजी पार्ट। सो -5/16 मल्टीप्लाई 64/25। मल्टीप्लिकेशन करनी है, कसम से मुझे तो हंसी आती है ऐसी मल्टीप्लिकेशन से। 5 1 5, 5 5 25, कट कर दिया हमने। अब 16 की टेबल में 64 आता है, कितनी बार में आता है, 4 टाइम। 16 1 16, 16 4 64, ठीक है। तो नंबर क्या बचा, माइनस का 1/1 मल्टीप्लाई 4/5, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस का 4/5 हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नंबर है माइनस का 9/19। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आप लोगों को होगा, ये तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, जो भी नंबर है उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दीजिए, नहीं कि घुमा दीजिए। 19/-9 आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। कोई और पार्ट करके दिखाते हैं। सब आप लोगों के पास नंबर है सेकंड, ठीक है। सेकंड है आप लोगों का 13/17 की होल पावर -1। तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करेंगे, इसे घुमा दीजिए, 17/13 की होल पावर -1 रहने दीजिए। आप लोगों का वही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आप लोग। इस वाले क्वेश्चन का टीचर्स अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन कराते हैं, बट ये दिस इज़ आल्सो द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन हम लोग को करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करता हूँ मैं। अगले क्वेश्चन में तो डिवाइड है, अच्छा डिवाइड कराना ज़रूरी है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पहले करते हैं। डिवाइड कैसे होता है, -3/17 डिवाइडेड बाय 9/68। चलिए डिवाइड करते हैं। तो देखिए डिवाइड कभी भी हमने सीखा नहीं होता, हमने सीखी होती है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा। तो डिवाइड के साइन को हटाकर हम लोग क्या बना दिया, मल्टीप्लिकेशन। क्या अपनी मर्ज़ी से मल्टीप्लिकेशन बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसे घुमाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 68 में कितना आ जाएगा, 9। 3 1 3 और 3 3 9। अब 17 की टेबल में 68 आता है क्या, देखिए अगर नहीं पता तो 17 की मल्टीप्लाई करके देखिए, 17 4 करके देखिए, 4 7 28, 4 1 4, 5 6 आ गया। 17 की टेबल में कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स। जिसको टेबल याद नहीं होती वो ये काम कर सकता है। सो आप लोग का आंसर माइनस का 4/3। आप लोग बाकी के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे और मुझे इस नंबर पर सेंड कीजिए सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तभी मैं मानूंगा कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं, ओके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में मैं डायरेक्ट 4th वाला पार्ट करता हूँ आप लोगों का। -8/33 मल्टीप्लाई -77/14 और ब्रैकेट क्लोज है, प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे है 16/15 प्लस 8/-25, ठीक है। ये बंद कर दिया और माइनस का साइन फिर लगा हुआ है, माइनस का 12/16 प्लस का 27/64, ठीक है। चलिए इतना बड़ा तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए डायरेक्टली कट कर लीजिए, 11 3 33, 11 7 77, ठीक है। तो 7 1 7 और 7 2 कितना होता है, 14। दोबारा 11 3 33, 11 7 77, 7 1 7 और 7 2 14 हमने कट कर दिया। अब 2 1 2, 2 4 8 हो गया। कितना आसान। तो कितना नंबर बचा, माइनस का 4/3 मल्टीप्लाई कुछ नहीं बचा यहाँ पे, माइनस का 1 और नीचे भी क्या बचा, 1 टाइम ही तो गया था, तो 1 बचा। प्लस देख लेते हैं, यहाँ पर तो प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन। सॉरी यहाँ पर डिवाइड का साइन है यार, इसे डिवाइड का साइन कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर डिवाइड का साइन है। अगर डिवाइड का साइन नहीं लगाता ना मैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर डिवाइड का साइन है और ये वाला भी साइन डिवाइड का ही है, डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड का साइन में तो बहुत आसानी हो जाएगी, 16/15
मैंने क्या बताया, डिवाइड नहीं करना जानते हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, सो वी विल रेसिप्रोकल इट। सो -12/16, इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर को घुमा देते हैं, 64/27। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25 हो गया, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। अब यहाँ पे भी कटिंग हो रही है क्या, 16 की 64 से 16 1 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। अब 2 2 ज़ार 4, सॉरी यहाँ पर 2 2 ज़ार 4 मत काटो, इसे क्या रहने दो, 4 ही रहने दो इसे, ठीक है। 4 टाइम्स में कटा था, 16 1 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, यहाँ पे कट कर लेते हैं, 2 6 ज़ार 12, और नहीं 2 से मत करो, 3 से कर लेते हैं, 3 4 ज़ार 12 और 3 9 ज़ार 27, ठीक है। ये कट हो गया, तो नंबर बचे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 4 1 ज़ार 4 अपॉन 3 1 ज़ार 3, देखिए 4 1 ज़ार 4 और 3 1 ज़ार 3, प्लस का साइन लगाते हैं, 2 5 ज़ार 10, माइनस का 10, माइनस 10 अपॉन 3, माइनस 4 4 ज़ार कितना हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस और माइनस ही प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर 4 4 ज़ार 16 अपॉन 9। अब हम लोगों को क्या करना है, इनका टोटली एलसीएम लेना है, एलसीएम सबका आएगा 9, एलसीएम क्या आएगा 9, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, 3 4 ज़ार 12, प्लस और माइनस माइनस, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, 3 10 ज़ार 30, प्लस 9 के टेबल में 9 1 टाइम आता है, 1 16 ज़ार 16। तो ये 16 और ये 12 दोनों मिलकर हो गया कितना, 28, माइनस 30 और अपॉन में 9, 28 में से 30 निकालेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2/9, यही है आप लोगों का आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं कराना चाहता हूँ इस एक्सरसाइज का, जिसकी वजह से आप लोगों को नॉर्मलिटी लगे इस एक्सरसाइज के अंदर, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 के साथ इस एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं ख़त्म। ज़्यादा बड़ा वीडियो यूँ नहीं बनाते बच्चों कि आप लोग को देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते। जो मैं क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ आप लोगों ने करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड 4 होल 2/3 बी डिवाइडेड टू गेट -1 होल 1/3। 4 होल 2/3 को किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए कि हमें आंसर जो डिवाइड करके मिल जाए वो -1 होल 1/3 मिल जाए, ठीक है। तो हम लेते हैं लेट शुड डिवाइड इट बाय, लेट शुड बी डिवाइड इट बाय P/Q। हम P/Q से इसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो हमें किसे डिवाइड करना है, 4 होल 2/3 को हमें डिवाइड करना है P/Q से, तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, -1 होल 1/3। सो 3 4 12 प्लस 4 कितना हो गया, 14/3 डिवाइडेड बाय P/Q इज इक्वल टू 3 1 ज़ार -3 है ना, -3 + 1 कितना होगा, बल्कि माइनस साइन आप ऐसे रहने दीजिए, 3 1 ज़ार 3 + 1 कितना होगा 4, तो -4/3 आप लोग को हो गया। डिवाइड का उल्टा देखिए, ये नंबर डिवाइड का है यहाँ पर, ठीक है, तो डिवाइड का उल्टा इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, या आप ऐसे भी अगर रहने देते हैं तो 14/3 को मल्टीप्लाई में बना लेते हैं इसे Q/P, क्योंकि हमने डिवाइड करना कभी जाना नहीं है, इक्वल टू 4/3। अभी नीचे का नंबर है तो इक्वल में इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा Q/P इक्वल टू -4/3। ये जो पूरा नंबर है ना, ये पूरा नंबर स्टूडेंट्स, ये नंबर यहाँ पर घूम कर आ जाएगा, घूम कर क्या हो जाएगा 3/14। अब 3 से 3 खत्म हो सकता है, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, तो आप लोगों का नंबर क्या बचा, Q/P इज इक्वल टू -2/7। हमें Q/P निकालना था, क्या यहाँ पर क्या है P/Q, और यहाँ पर क्या लिया है हम Q/P, तो इसे फिर घुमा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू 7/-2, यही आप लोगों का आंसर है, ठीक है। तो आप लोग की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज और भी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है जो हम लोग डिस्कस करेंगे 4.5 में, जो हम लोग की एक्सरसाइज है, और फिर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, यानी कि टोटल आप लोग के पार्ट 4 तैयार होंगे। कितने, 4, 3 तो हो चुके हैं आप लोग के अभी, अब 4 पार्ट्स तैयार होंगे, अगला पार्ट आप लोग का 4। फिर हम लोग करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिमेट्री। क्या नाम है उसका, सिमेट्री हम लोग चैप्टर करेंगे, जो शायद 1 या 2 क्लासेस में वो भी ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, और हाँ लाइक कीजिए, नीचे एक बटन पर एक सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसे क्लिक कर दीजिए जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करना, जो भी बेल टाइप की बनी हुई है आपकी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।